विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, टिकट को लेकर दावेदारी को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में टिकट की दावेदारी को लेकर पार्टी के नेता ही आमने सामने आ गए हैं। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। पिछले लंबे समय से बीजेपी की कब्जे वाली काशीपुर टिकट की दावेदारी को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस सीट पर जिसने भाजपा को 4 बार का जीत का स्वाद चखाया है, वो भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा अब राजनीतिक संन्यास ले चुके हैं। हरभजन सिंह चीमा के राजनीतिक संन्यास से पार्टी के अन्य नेताओं को लंबे समय बाद टिकट मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन चीमा ने अपने बेटे त्रिलोक सिंह चीमा को इस सीट से लड़ाने की घोषणा कर दी। त्रिलोक सिंह चीमा बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण कर चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी का पटका पहनकर विधायक पार्टी की सदस्यता भी दी। ऐसे में अब काशीपुर सीट से चीमा के बेटे को टिकट का वारिस घोषित करने से बीजेपी के दूसरे दावे घासा गया। में ही अंदरूनी गुटबाजी पैदा होने लगी। लगे हैं इस पर हाईकमान ने हमें भी हरी झंडी नहीं दी, हाईकमान ने चीमा जी को भी हरी झंडी, किसी को हरी झंडी नहीं देता। काशीपुर में तो मुझे लगता है सब जगह से सबसे ज्यादा दावेदारों की लिस्ट। वहीं बीजेपी में टिकट को लेकर चल रहे अंदरूनी घमासान के बीच विपक्षी दलों की भी बयानबाजी शुरू हो गई। विपक्षी नेताओं का कहना है चीमा ना तो पुत्र मोह छोड़ पा रहे, ना ही कुर्सी की चाहत, लेकिन 2022 में काशीपुर की जनता इसका जवाब देगी। ये एक लोलुपता है सत्ता के प्रति, जो अगर वो आज मांग रहे हैं और हमेशा ये कहते रहे कि मेरी काबिलियत पे मुझे पार्टी टिकट देती है, मैंने कभी टिकट मांगा नहीं, तो और आज अगर वो इस बात पर अपने बेटे के लिए भी टिकट की मांग कर रहे हैं, तो ये सत्ता की लोलुपता है, सत्ता के प्रति आकर्षण है और क्या है कि वो ना तो पुत्र मोह को छोड़ पा रहे हैं और ना कुर्सी की चाहत को, और वो राजशाही वाले समय पे लौटना चाहते हैं जहां राजा का बेटा राजा होता था। ऐसा हो नहीं पाएगा। आम आदमी को भी अधिकार है राजनीति में आकर जनता की सेवा करने का। भाजपा में मचे टिकट की घमासान से पार्टी हाईकमान के सामने दावेदार का चयन करना बड़ी चुनौती बन गया है। एक तरफ विधायक पुत्र की दावेदारी से अन्य बीजेपी नेताओं का हाजमा खराब हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के कई बड़े नेता अब संपर्क अभियान के जरिए जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर किसकी झोली में बीजेपी का टिकट गिरता है। जनता टीवी के लिए काशीपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज हरिद्वार दौरे पर हैं। हरिद्वार में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पतंजलि पहुंचकर स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की। इस दौरान रामदेव ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पतंजलि विशेष अनुसंधान केंद्र ले जाकर पतंजलि द्वारा देश हित में किए जाने वाले कार्यों का अवलोकन कराया। आयुर्वेद और योग के क्षेत्र में पतंजलि द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों की जानकारी भी दी। तो वहीं इससे पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सप्तऋषि स्थित भारत माता मंदिर में दर्शन किए और मंदिर परिसर में सेवा ट्रस्ट जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से उनकी मुलाकात भी हुई और अंग वस्त्र और धार्मिक साहित्य के साथ गंगा जली और रुद्राक्ष माला भेंट कर सम्मानित किया गया। तो वहीं पूजा अर्चना के बाद राज्यपाल को मंदिर परिसर का भ्रमण भी कराया गया। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हरिद्वार पहुंची, जहां पहुंचकर उन्होंने पतंजलि द्वारा क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं देश हित में उसका अवलोकन किया, जहां उन्होंने बाबा रामदेव से भी मुलाकात की। हरिद्वार के लक्सर में दीपावली पर पटाखा बाजार लगाने को लेकर एसडीएम वैभव गुप्ता ने दमकल टीम, पुलिस विभाग और व्यापार मंडल के साथ बैठक का आयोजन किया। बैठक में पिछले साल की तरह इस बार भी चीनी मिल परिसर में ही पटाखा बाजार लगाने पर सहमति बनी है। एसडीएम ने मैदान का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं सभी व्यापारियों से पटाखा बेचने का लाइसेंस बनवाने के निर्देश दिए। साथ ही दमकल विभाग को पटाखा बाजार लगने पर अग्निशमन वाहन तैयार रखने की भी हिदायत दी गई। जो यहाँ पटाखा मार्केट लगेगा उसके लिए शुगर मिल के सामने जो कॉलोनी उसके सामने की भूमि चिन्हित की गई है।
तो दिवाली के अवसर पर जो पटाखा मार्केट लगेगा केवल इसी क्षेत्र में लगेगा और इसके बाहर किसी भी प्रकार के पटाखे के विक्रय की अनुमति नहीं होगी और यदि कोई विक्रय करता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। और साथ ही सभी व्यापारियों को निर्देश दे दिए गए हैं जो पटाखा जो व्यापारी हैं कि वो अपने साथ सेफ्टी के सारे इंतजाम करेंगे, वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर, रेत, पानी इत्यादि की व्यवस्था खुद से करेंगे। हरिद्वार के पिरान कलियर में साबिर पार्क के 453वें सालाना उर्स की तैयारियों को लेकर एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह डोभाल और एएसडीएम विजयनाथ शुक्ला ने पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के साथ बैठक ली। बैठक में एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि उर्स मेले को 5 जोन 18 सेक्टरों में बांटकर जिम्मेदारी सेक्टर प्रभारियों को सौंपी गई है, जिसमें पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों से जायरीनों के साथ ही किसी भी प्रकार की अभद्रता न करने की सलाह दी गई है। साथ ही कहा गया है कि उर्स के दौरान हर एक जायरीन और वाहनों पर नजर रखी जाए। साथ ही सभी विभागों के अफसरों और कर्मचारियों से तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए। तो वहीं व्यवस्थाओं का जायजा लेने कलियर पहुंचे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह ने दरगाह कार्यालय में कर्मचारियों के साथ बैठक की और सभी व्यवस्थाएं एक दिन में पूरा करने के निर्देश भी जारी किए। मेरा सर की जो ड्यूटियों की आज ब्रीफिंग थी, पूरे संपूर्ण मेरा क्षेत्र को 5 जोनों में बांटा गया है और करीब 17 सेक्टर्स बनाए गए हैं। पुलिस बल हमें आवश्यक उपलब्ध करा दिया गया है और जो भी आवश्यक इंतजाम हैं उसको प्रशासन की मदद से हम लोगों के द्वारा कराया जा रहा है। हरिद्वार के प्रमुख चौराहों पार्क में आज से 7 दिवसीय यातायात जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ आरजे काव्या की टीम ने किया। इस जागरूकता कार्यक्रम के जरिए लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा और इस दौरान उल्लंघनों का त्याग करने के लिए नाट्य कलाकारों की प्रस्तुति के माध्यम से प्रेरित किया जाएगा। तो साथ ही यातायात की बुरी आदतों को छोड़ने की प्रतिज्ञा भी कराई जाएगी। हम लोगों का कि जो भी लोग हैं जो अपनी जैसे बुराइयों का अंत किया जाता है रावण के जलाने के उसमें, तो हमने भी ये कोशिश करी है कि रंगमंच के तरीके से लोगों को आकर्षित किया जाए और जितने रावण के जो सर थे उतनी ही बुराइयां अगर हम अपने अंदर से निकाल लें उसको ट्रैफिक रूल्स को पालन करते हुए, तो काफ़ी जान माल का जो नुकसान होता है हमारा उसको कम किया जा सकता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।